जय सिया राम दोस्तों। मैं मोनू सर कैलारस। कैसे हो? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल मैंने आपसे कहा था कि जितने बच्चे हैं 10th 12th के, वो सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पर जुड़ जाएं। यूट्यूब का नाम भी बताया था मैंने, हिंदी भाई मोनू सर के नाम से मेरा चैनल है। और आप लोगों से कहा था उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो मिल जाए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको दोबारा से कर लेना। आज पहला दिन है अपन लोगों का, और भगवान राम जी का नाम लेके अपन आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मेरे सभी प्रतिभागियों को रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई के साथ में आप सभी को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। तो सभी प्रतिभागियों में सीताराम जी का रूप देखकर मैं सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। अब आते हैं अपने मुद्दे पर बेटा। विशेष बात यह है कि कल आपसे कहा था कि मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन दूंगा, और पक्का आज देंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें। हमने कहा हमारे पास 4 डेज हैं, तो उसमें से एक कम हो गया, 33 रह गए। कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं हूँ। और आपसे जितना बोला गया है उसमें से आधा नंबर भी कम नहीं होगा, प्रॉमिस। हाँ, वो बात अलग है आप लिखने में गलती कर रहे हो, लेकिन मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो कोई टीचर इतना प्रॉमिस नहीं कर सकता जितना मैं बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। 95% पेपर वैसा का वैसा आएगा जो मैं बोलूंगा, और नहीं आया ना तो पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं जीवन के लिए। सच में बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। वरना मैं बोलता मुझे शौक है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। आज पीपीटी नहीं बन पाई, तो इसलिए मैं क्लास जो आपके लिए जो मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो घर से दे रहा हूँ, अपने रूम में बैठ कर दे रहा हूँ कि भैया इनको आज याद कर लेना। तो सबसे बड़ी बात है, पहला जो क्वेश्चन है कक्षा 10वीं वालों के लिए, वो पहला क्वेश्चन है, और इसको लिख लेना जिससे आपको पता रहे। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आज मैं 4 प्रश्न बता रहा हूं, 4 प्रश्न में से पेपर में एक प्रश्न आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? दोबारा बोल रहा हूं, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? लिख लिया होगा मुझे पता है। 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? मित्रों, आज मैंने आपको 3 प्रश्न दिए, केवल 3, और 3 प्रश्न को आप कल तक याद कर लेना, और एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। मैं पक्का बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और 3 क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है ना तो पढ़ना बंद कर दो, जरूरी नहीं है। कल मुझे शाम को कक्षा 10वीं वालों से 7 बजे कंप्लीट याद चाहिए मुझे ये तीनों क्वेश्चन, हर बच्चे से, एमपी के हर बच्चे से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात याद रखना, हम आपके लिए पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम बीच में भी समझ रहे हो ना, हमें क्या जरूरत पड़ रही भाई? हम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के हितार्थ के लिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे किसी भाई के बच्चे हैं, किसी बहन के बच्चे हैं, किसी रिश्तेदार के बच्चे हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं जो क्लास नहीं ली उन्होंने, इसलिए कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो पक्का पूरे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे,
जब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, कोई टेंशन मत करना। हिंदी का, संस्कृत का, सोशल साइंस, जो मेरे तीनों सब्जेक्ट हैं, और एग्रीकल्चर के, अपने सब्जेक्टों में आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं कि कक्षा 10वीं वाले बच्चे शाम को 7 बजे रहें, कक्षा 12वीं वाले हिंदी वाले बच्चे दोपहर में 2 बजे यूट्यूब पर तैयार रहें, और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो सुबह 8 बजे तैयार रहें यूट्यूब पर। यूट्यूब का जो नाम है वो हिंदी भाई मोनू सर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर नहीं आएंगी मोस्ट क्वेश्चंस की, वो यूट्यूब पर डाली जाएंगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर नहीं आएंगी। आज पहली बार ये पोस्ट डाली जाएगी, इसके अलावा कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी। सब बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सब बच्चे यूट्यूब पर जुड़ जाएं। आज मेरी पीपीटी कंप्लीट नहीं हो पाई, आज समय का अभाव था, मुझे तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बेटा मैं आज क्लास अपनी पीपीटी तैयार नहीं कर पाया। क्षमा चाहूँगा मैं, क्षमा चाहूँगा मैं, उसके लिए मुझे खेद है। पर लेकिन ये भी तो है ना कि मैं आपको बोल के तो दे रहा हूँ यार, डायरेक्ट कोई टीचर नहीं बोलेगा यार, मैं बोल रहा हूँ पक्का, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कोई भी। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में हाँ थैंक यू मोनू सर जरूर लिखना, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें एक ऊर्जा मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी। और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बार बार बोला है आप हमारे छोटे बहन भाई हो, इसलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। और जिसको बुरा लगे वो मत करो, उसको मत पढ़ो। और हाँ, जो एमपी के टॉपर हों, जो कोई कहता है कि भाई मेरे बच्चे का रिजल्ट खराब हो रहा है, वो हो रहा है, तो भैया क्लास ज्वाइन मत करना, वो तो बाद में पता चलेगा पेपर किस में से गया है क्या नहीं गया है। अपने विषय की बात कर रहा हूँ बस, अदर विषय से मुझे कोई मतलब नहीं ना है, किसी विषय से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी मीडियम और एग्रीकल्चर वाले बच्चे मुझसे जुड़े रहे, पक्का बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और कोई टीचर वीडियो पे नहीं बोल सकता। ये आपके लिए सबूत और है, ये भी याद कर लो, पक्का 90% जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसमें से आएंगी। हाँ लेकिन बेटा, अब आपका प्यार, स्नेह, दुलार और मेरे जो माता पिता तुल्य हैं उनका वात्सल्य मेरे प्रति कम नहीं होना चाहिए। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे। तो वीडियो को शेयर अधिक करें, जिससे कई बच्चों का भला हो सके, कल्याण हो सके, ठीक है ना। तो राम जी के नाम लेकर आज से अपनी श्री गणेश करिएगा और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं, उसके लिए आपको आना पड़ता है, क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, वो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना भैया। तो जय सिया राम।